पे बड़े इस रामगढ़ बांध के जीर्णोद्धार में मैं भी एक गैलरी का काम कर रहा हूँ। साथ ही जिस तरह से राम सेतु का उपयोग रावण जैसे राक्षस का खात्मा करने के लिए हुआ था, उसी तरह राजस्थान के अंदर भी बार बार सूखा और अकाल पटकने वाले इस राक्षस को खत्म करने का काम भी राम सेतु जल लिंक योजना है। अभी जब हम शिलान्यास के जो कार्यक्रम था उसका शिला पट्टिका का जब हम उद्घाटन कर रहे थे तब हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने कहा कि साहब पानी आने में तो भी टाइम लगेगा जीर्णोद्धार के पास। मैं आपको कहना चाहता हूँ जिस तरह से दीपावली का उत्सव आता है तो उसके पहले अपने घर की साफ सफाई करते नहीं करते, साफ सफाई करते हैं, रंग रोशन करते हैं। इसी तरह ये जो राम जल सेतु परियोजना है वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। और हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है वो जो कहती है वो करती है। और लगभग 1915 करोड़ के हमने टेंडर लगा दिए, अगले महीने टेंडर डाल जाएंगे और जल्दी हम उसका वर्क ऑर्डर कर देंगे। ये जवाहर रामगढ़ एक समय के अंदर जब हम छोटे थे तब सुना करते थे, क्योंकि मैं तो अजमेर से आता हूं और क्योंकि जनरल नॉलेज का विषय था, कई बार उसमें एशिया गेम्स का उल्लेख भी होता था 1980-1982 के दशक में यह बात। लेकिन जैसे जैसे महीने साल और दशक गुजरते गए और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय भजनलाल जी को, जिन्होंने इस बांध को पुनर्जीवित करने के लिए आसपास के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, लोगों को पीने का पानी मिले, इसके लिए तो राम सेतु लिंक योजना है उसका उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया। शिलान्यास ही नहीं कराया, प्रथम फेज के हमने टेंडर कर दिए लगभग 9,600 करोड़ रुपए के। सेकंड फेज के टेंडर प्रक्रिया दी है, जल्दी उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो कि जब से हमारी सरकार बनी दिसंबर के अंदर और फरवरी के अंदर इस योजना से हमने तेजी से काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष तौर से यहाँ के विधायक महोदय को, इन्होंने एक विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था रामगढ़ लगाया था ना, तो ये आज जो काम हो रहा है उसी की देन है। जब कोई चीज संज्ञान में आती है तभी उसमें आगे बढ़ा जाता है। और देखो भाई इस काम में सबसे अगर किसी महत्वपूर्ण घटक की आवश्यकता है वो है पैसा। पैसा बिना कोई काम होता है क्या? और बहुत बड़ी योजना है, बहुत बृहत योजना है, इसके लिए पैसों की जरूरत है। और पैसा कौन देगा? केंद्र देगा, मोदी जी। और उनसे दिलाएंगे कौन? राव साहब दिलाएंगे। इसलिए राव साहब की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। लोकसभा के अंदर भी बार बार ये ARCP का राम सेतु जल लिंक इस योजना का आप मुद्दा उठाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि ये सबके लिए सबकी योजना है। और हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है उसका विजन भी है, सोच भी है, और ये हमारा सरकार का नारा भी है कि विरासत की ओर विकास भी। हमारी विरासत संरक्षित हो और उसके साथ साथ विकास भी चले। आज उसी का जीवित उदाहरण अपना ये रामगढ़ बांध है। और मैं हमारे डिपार्टमेंट अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ इस काम में किसी प्रकार की हमें कोताही नहीं चाहिए। अच्छा काम करिए, क्वालिटी वाला काम करिए, समय पे करिए। और पैसों की आवश्यकता तो हमें बताइए और पैसे भी स्वीकृत कर देंगे, क्योंकि मैंने तो लगभग 4 करोड़ 19 लाख कितने किए थे? 7 करोड़। हाँ, हमने इसकी स्वीकृति तो ज्यादा करी थी, लेकिन घटाते घटाते लिया है। और कोई नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं आने देंगे। शानदार इसका जीर्णोद्धार हो और अच्छी तरह से डेवलप हो। और अभी MLA साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे रख रखाव के लिए कोई न कोई आदमी होना चाहिए। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से तुम लोगों को निर्देशित करता हूँ, अधिकारियों को, आप लोगों को, कि आप यहाँ पे 1-2 आदमी की व्यवस्था करो जिससे कि इसका रख रखाव हो सके और ये सुचारू रूप से चल सके। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि रामगढ़ पर सबकी जिम्मेवारी है।
अपनी सबकी साझा जिम्मेवारी है। अपन किसी एक व्यक्ति पे नहीं डाल सकते कि साहब आप कर लो, ये कर लो। अब अतिक्रमण की बात करते हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग इसके अंदर सहयोग करें। और किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन अपन लोग भी समझा बुझा के इन चीजों को बचाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर इस तरह के हमारे बांध